हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस करी थी हमारी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, कॉम्यूटेटिविटी, क्लोजर, एसोसिएटिविटी। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे जितनी भी हमारी रेशनल नंबर्स की जो प्रॉपर्टीज़ बची हुई हैं उसको कंप्लीट करेंगे। वो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत ही छोटी छोटी हैं और बहुत ही इजी हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो वीडियो को एंड तक देखना और सारी प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से समझना और इनके नोट्स भी बनाना ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम शुरू करते हैं। हमारी आज की पहली प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी। एंड देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है रोल ऑफ ज़ीरो। मीन्स इस एडिटिव आइडेंटिटी, ये जो प्रॉपर्टी है रेशनल नंबर की, हमें इसमें ज़ीरो का ही रोल देखना है। ज़ीरो यहाँ पे क्या रोल कर रहा है देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ना 2 एग्जाम्पल लिए। मैंने एक एग्जाम्पल लिया होल नंबर का, एडिशन ऑफ ज़ीरो टू होल नंबर। एंड मैंने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे एडिशन ऑफ ज़ीरो टू रेशनल नंबर। तो अब हमें देखना है कि जब हम होल नंबर और रेशनल नंबर में ज़ीरो को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है। क्या हमें वही सेम रेशनल नंबर मिलता है या कुछ और मिलता है। जैसे मैंने यहाँ पे होल नंबर लिया 2, 2 में मैं ज़ीरो ऐड करूँगा या मैंने इसका ऑर्डर रिवर्स कर दिया, ज़ीरो में 2 ऐड किया तो मुझे वही सेम होल नंबर मिला। एडिशन ऑफ ज़ीरो टू होल नंबर। अब इसमें देखिए 4/5 मैंने यहाँ पे एक रेशनल नंबर लिया, इस रेशनल नंबर में मैंने ज़ीरो ऐड कर दिया, फिर मैंने इसका ऑर्डर रिवर्स किया 0 + 4/5 तो मुझे सेम रेशनल नंबर मिला। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि कोई होल नंबर या कोई रेशनल नंबर, हम इंटीजर या नेचुरल नंबर भी ले सकते हैं। अगर मैं इसमें फॉर एग्जांपल लेट से रेशनल नंबर में मैंने ज़ीरो ऐड किया या ज़ीरो में कोई रेशनल नंबर ऐड किया तो मुझे वही सेम रेशनल नंबर मिलेगा। इसलिए ये ज़ीरो जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। ज़ीरो इज़ कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी। क्या मतलब है, अब आप खुद सोचो। जैसे मैंने कोई भी रेशनल नंबर ले लिया 2/3, 4/5, 1/2। उस रेशनल नंबर में ऐसा क्या ऐड किया जाए कि हमें सेम रेशनल नंबर वापस मिल जाए। तो वो सिर्फ एक ज़ीरो है, क्योंकि ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं है। यानी कि आपने कुछ ऐड किया ही नहीं, ज़ीरो हैज़ नो वैल्यू। अब आपने खाली ज़ीरो लिख दिया, यहाँ पे कोई ज़ीरो की वैल्यू तो नहीं है ना। अब अगर मैं ज़ीरो की जगह 1 पुट कर दूँ, 1 की वैल्यू है, 2 में 1 प्लस करूँगा तो 3, मुझे कुछ और मिलेगा। मिलेगा तो एक होल नंबर ही, बट सेम होल नंबर नहीं मिलेगा। तो उसी तरीके से हमें यहाँ पे यही देखना है कि एक रेशनल नंबर में ऐसा क्या ऐड करूँ ताकि मुझे सेम रेशनल नंबर मिल जाए। तो डैट इज़ ओनली ज़ीरो। तो यहाँ पे ज़ीरो का रोल यही है कि वो एडिटिव आइडेंटिटी का रोल प्ले करता है। आप रेशनल नंबर ले लो, इंटीजर ले लो, नेचुरल नंबर ले लो या होल नंबर ले लो, उसमें आप कुछ ज़ीरो ऐड करोगे तो आपको सेम मिलेगा, सेम रेशनल नंबर ही मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे लिखा है, ज़ीरो इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फॉर द एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। ज़ीरो को आइडेंटिटी कहा गया है किसके लिए, एडिशन के लिए, रेशनल नंबर्स के। यानी कि रेशनल नंबर में जब आप ज़ीरो ऐड करोगे तो आपको सेम रेशनल नंबर मिलेगा। इसलिए ज़ीरो को एडिटिव आइडेंटिटी कहा गया है रेशनल नंबर्स के लिए। फिर क्या कह रहा है, इट इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स एंड होल नंबर्स एज वेल। ये ना कि सिर्फ रेशनल नंबर्स के लिए, इंटीजर्स और होल नंबर्स के लिए भी ये एडिटिव आइडेंटिटी है। और ये हम देख ही चुके हैं। यहाँ पे हमने होल नंबर में ज़ीरो ऐड किया और ज़ीरो में हमने उसका ऑर्डर रिवर्स करके दोबारा से वही होल नंबर ऐड किया तो हमें सेम होल नंबर मिला। तो ज़ीरो एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। आई होप आपको समझ में आएगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है नेगेटिव ऑफ अ नंबर, यानी किसी नंबर का नेगेटिव। ठीक है, देखते हैं उसको भी। तो चलिए अब देखते हैं कि नेगेटिव ऑफ अ नंबर क्या होता है। नेगेटिव ऑफ अ नंबर को हम एडिटिव इन्वर्स भी कहते हैं। तो अब हमें देखना ही है एडिटिव इन्वर्स या नेगेटिव ऑफ अ नंबर होता क्या है। मैं यहाँ पे जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ। मैंने एग्जांपल ले लिया, हम रेशनल नंबर पढ़ रहे हैं तो हम रेशनल नंबर का ही कोई एग्जांपल ले लेते हैं। लाइक वाइज मैंने यहाँ ले लिया 2/3। मैंने क्या करा, 2/3 लिया। अब आप खुद बताओ, 2/3 यहाँ पे पॉजिटिव रेशनल नंबर है। हमने पढ़ा था ना पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होता है।
जिस भी रेशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई साइन नहीं होता या वो दोनों ही पॉजिटिव होते हैं तो वो एक पॉजिटिव रेशनल नंबर होता है। साइन ना होने का मीन्स क्या है, वो पॉजिटिव है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए 2/3 में ऐसा क्या ऐड करूँ कि मुझे इसका अपोजिट मिल जाए। तो चलिए अब देखते हैं नेगेटिव ऑफ अ नंबर क्या होता है। नेगेटिव ऑफ अ नंबर को हम एडिटिव इनवर्स भी कहते हैं। मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया 2/3। नेगेटिव ऑफ अ नंबर को समझने के लिए आप ये समझिए कि मैंने यहाँ पे रेशनल नंबर लिया जैसे 2/3 या कोई और रेशनल नंबर भी हो सकता है। 2/3 में मैं ऐसा क्या ऐड कर दूँ मुझे ज़ीरो मिल जाए, यानी कि हमें उसका अपोजिट देखना है। 2/3 में मैं ऐसा कौन सा रेशनल नंबर प्लस करूँगा कि मुझे उसको प्लस करने पर ज़ीरो मिलेगा। सोचिए, यानी कि मुझे इसका अपोजिट साइन वाला नंबर चाहिए। अगर मैं 2/3 में इसका अपोजिट यानी माइनस का 2/3 ऐड कर दूं तभी तो मुझे ज़ीरो मिलेगा। देखिए प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 2/3 माइनस 2/3, तो ये मुझे यहाँ पे मिल गया ज़ीरो। ठीक है, अब देखिए इस रेशनल नंबर में मैंने इसका अपोजिट रेशनल नंबर ऐड कर दिया, यानी कि ये पॉजिटिव रेशनल नंबर था, इसको नेगेटिव करा और नेगेटिव वाला रेशनल नंबर इसमें ऐड कर दिया, तो मुझे क्या मिल गया, ज़ीरो। इसी को ही एडिटिव इनवर्स कहते हैं। जब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा ना कि एडिटिव इनवर्स लिखो इसका, इट मीन्स आपको जो रेशनल नंबर दिया है, अगर आपको पॉजिटिव रेशनल नंबर दिया है तो आपको उसका नेगेटिव लिखना है। एंड नेगेटिव ऑफ अ नंबर आप इस तरीके से सोचिए कि अगर आपको कोई रेशनल नंबर पूछा है, एडिटिव इनवर्स बताने के लिए आपको कोई रेशनल नंबर पूछा है, तो आप क्या सोचेंगे, आपको यही सोचना है कि इस नंबर में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि मेरे को ज़ीरो मिल जाए, तो आपको फटाफट आंसर मिल जाएगा। जैसे मैंने सोचा 2/3 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि मुझे ज़ीरो मिल जाए, इसका अपोजिट साइन वाला माइनस का 2/3, क्योंकि प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं ना। बस यही टेक्निक आपको वहाँ पे यूज़ करनी है एग्ज़ाम में, और बहुत ही इजी प्रॉपर्टी है, इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है। तो अभी हमने यहाँ पे पॉजिटिव रेशनल नंबर लेकर देखा, अब हम यहाँ पे नेगेटिव रेशनल नंबर ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे माइनस का 4/5 ले लिया। अब आप मुझे बताओ, मैंने यहाँ पे माइनस का 4/5 लिया, तो इसका एडिटिव इनवर्स आप कैसे निकालोगे। मैंने अभी क्या बताया था, आपको यही सोचना है कि -4/5 में मैं ऐसा क्या ऐड कर दूं कि मुझे ज़ीरो मिल जाए। तो माइनस के 4/5 में मैं पॉजिटिव 4/5 ऐड करूँगा, तभी तो मुझे ज़ीरो मिलेगा, क्योंकि प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है ना, प्लस माइनस माइनस 4/5 में से 4/5 जाएंगे तो ज़ीरो बचेगा, यानी कि एक नेगेटिव रेशनल नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर, और एक पॉजिटिव रेशनल नंबर का एडिटिव इनवर्स नेगेटिव रेशनल नंबर होगा। हमें ये बात यहाँ से सीखने को मिलती है। तो चलिए अब हम इस बात को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख लिया है, इन जनरल फॉर अ रेशनल नंबर a/b वी हैव a/b प्लस माइनस a/b इक्वल्स टू माइनस a/b प्लस a/b इक्वल्स टू ज़ीरो। क्या मतलब है इसका, जैसे हमने यहाँ पे रेशनल नंबर लिया पॉजिटिव, पॉजिटिव रेशनल नंबर के लिए मुझे एडिटिव इनवर्स क्या मिलेगा, नेगेटिव रेशनल नंबर, और नेगेटिव रेशनल नंबर के लिए एडिटिव इनवर्स क्या होगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर। मींस अगर आपको इसको ऐसे ऐड करते हो और इसका ऑर्डर रिवर्स कर देते हो तो भी आपको क्या मिलने वाला है, ज़ीरो मिलने वाला है। अब देखिए वी से दैट माइनस a/b इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ a/b एंड a/b इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस a/b। वही जो हमने अभी ऊपर पढ़ा है यहाँ पे कि जो नेगेटिव रेशनल नंबर होगा उसका एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव होगा, एंड जो पॉजिटिव रेशनल नंबर है उसका एडिटिव इनवर्स नेगेटिव रेशनल नंबर होगा। मीन्स अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना कि मान लो -4/5 का एडिटिव इनवर्स बताओ, तो आपको सिर्फ क्या करना है, उसका साइन चेंज कर देना है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव लगा देना है, और अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव लगा देना है, और कुछ नहीं करना है। और बाकी हम एक्सरसाइज में इसे और अच्छे से समझेंगे जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अब हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। चलिए अब देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, रोल ऑफ वन। एडिटिव आइडेंटिटी में हमने रोल ऑफ ज़ीरो देखा था, वहाँ पे ज़ीरो कैसे एक्ट कर रहा है, अपना रोल कैसे प्ले कर रहा है। अब हमें यहाँ पे देखना है कि वन का क्या रोल है।
हमने एग्जांपल लिया है 5 एक होल नंबर का। 5 में मैंने 1 की मल्टीप्लाई कराई है। देखिए एडिटिव आइडेंटिटी थी तो ऐड कराया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है तो मल्टीप्लाई कराएंगे। 5 में 1 मल्टीप्लाई कराएंगे और ऑर्डर रिवर्स कर दिया। 1 में 5 की मल्टीप्लाई कराई तो 5 मिलेगा। यहाँ पे मैंने क्या लिया, होल नंबर। अगला एग्जाम्पल है, इसमें मैंने ले लिया रेशनल नंबर। 3/8 एक रेशनल नंबर है, इसकी मल्टीप्लाई 1 से कराई और ऑर्डर रिवर्स करने पर भी मुझे क्या मिला, सेम रेशनल नंबर मिला। यानी कि यहाँ से ये पता चल रहा है, या होल नंबर हो या रेशनल नंबर हो, अगर हम उसकी 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें सेम रेशनल नंबर मिलने वाला है। जैसे कि हमने एडिटिव आइडेंटिटी में देखा था, हम ऐसा क्या ऐड कराएं कि हमें सेम रेशनल नंबर मिल जाए। तो यहाँ पे भी हमें यही देखना है कि ऐसा क्या मल्टीप्लाई कराएं जिससे कि हमें सेम रेशनल नंबर मिल जाए। तो यहाँ पे सेम रेशनल नंबर लाने के लिए हमें क्या कराना पड़ेगा, 1 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। और हम आप इन एग्जांपल्स के थ्रू ये समझ पा रहे होंगे कि अगर 1 से मल्टीप्लाई कराई जाए किसी भी रेशनल नंबर की तो आपको सेम रेशनल नंबर मिलेगा। तो इसलिए 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाता है। जैसे एडिटिव आइडेंटिटी इज 0, ठीक उसी तरीके से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज 1। 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहा गया है। यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कराया है और 1 से मल्टीप्लाई कराने पर हमें सेम रेशनल नंबर मिलेगा। होल नंबर, इंटीजर, नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर, 4 तरह की जितनी ये जो नंबर्स हैं, अगर आप इनकी मल्टीप्लाई 1 से कराते हैं तो आपको सेम नंबर ऑब्टेन होगा जो आपने पहले लिया था। तो इसलिए 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो देखिए a/1 इक्वल्स टू 1 × a इक्वल्स टू a, यानी कि आप कोई भी रेशनल नंबर लेंगे a, किसी भी रेशनल नंबर a के लिए जब a की मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो हमें सेम रेशनल नंबर ऑब्टेन होगा। एंड वी से दैट 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर्स। जो 1 है वो रेशनल नंबर्स की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। एंड एडिटिव आइडेंटिटी कौन है, 0। 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर्स एंड 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर्स। तो चलिए अब देखते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि रेसिप्रोकल क्या होता है। देखिए यहाँ एक लाइन लिखी है, एक क्वेश्चन है कि बाय विच रेशनल नंबर वुड यू मल्टीप्लाई 8/21 टू गेट द प्रोडक्ट 1। क्या मतलब है इसका, यानी कि 8/21 की किस रेशनल नंबर से मैं मल्टीप्लाई करा दूं कि मुझे उसका प्रोडक्ट 1 मिल जाए। एंड यहीं से हमारे पास रेसिप्रोकल या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का कॉन्सेप्ट आता है। देखिए 8/21 की मल्टीप्लाई 21/8 से कराई जाए तो ही 1 मिल सकता है, क्योंकि जो ये 8 है वो इस 8 से कट गया, 21 से कट गया, यानी कि हमारे पास इन ऑल यहाँ पे क्या बचा, 1। यानी कि इससे हमें ये बात पता चलती है, अगर हमें किसी रेशनल नंबर के प्रोडक्ट में 1 चाहिए, हमें किसी भी 2 रेशनल नंबर के प्रोडक्ट में 1 चाहिए, तो हमें एक रेशनल नंबर जो है उसका इन्वर्स लेना होगा, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेना होगा। जैसे मैंने क्या कहा, 8/21 का प्रोडक्ट मुझे चाहिए, ये जो एक रेशनल नंबर है मैं इसका प्रोडक्ट किसके साथ कर दूं, यानी मल्टीप्लाई किसके साथ करूं कि मुझे 1 मिल जाए इन प्रोडक्ट में। तो यानी कि इसका इन्वर्स, इसका उल्टा, यानी इसका अपोजिट, यानी कि इसका रेसिप्रोकल। एंड रेसिप्रोकल वर्ड का मीनिंग तो आपको पता ही होगा, रेसिप्रोकल मीन्स उसका अपोजिट ही होता है। तो 8/21 का अपोजिट क्या है, 21/8 इक्वल्स टू, हमें इसको कैंसिल करके हमें क्या मिल जाएगा, 1। तो यानी कि यहाँ से ये बात समझने को मिलती है कि जब भी हमें बोला जाएगा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ, तो हमें क्या करना है, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर चेंज कर देना है, हमें उसको इन्वर्स कर देना है, हमें उसका अपोजिट कर देना है, तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा यानी कि रेसिप्रोकल पूछा है, कि कोई रेशनल नंबर आपको दिया है, 2/1 दिया तो 1/2 हो जाएगा। हाँ, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। लाइक आपको बोला कि 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताइए, तो आप यहाँ पे एक चीज़ समझिए, आप सोचेंगे कि इसका रेसिप्रोकल कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें तो डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो
जब आपके पास ऐसा कोई एक होल नंबर होता है तो आप एक बात ये समझिए कि किसी भी होल नंबर के डिनोमिनेटर में 1 होता है। अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिखा है तो आपको एक बात याद रखनी है कि डिनोमिनेटर में हमेशा 1 होता है, आप लगाते नहीं हैं, ठीक है ना। तो अब आपको इसका डिनोमिनेटर पता चल गया, तो इसका इसका प्रोडक्ट आप किससे कराएंगे, 1/2 से, यानी कि 2 से 2 कट गया तो हमारे पास क्या बचा, 1। तो ये वाले मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऐसे निकाले जाते हैं। अगर डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो यानी आप वहाँ पे ज्यूम कर लेंगे उसको 1 एंड देन आप उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कर देंगे। तो किस रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कराई जाए ताकि आपको प्रोडक्ट 1 मिल जाए, यही सोचना है आपको। अगर आप डायरेक्टली नहीं सोच पा रहे हैं, इन्वर्स नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ये भी सोच सकते हैं कि मैं इसकी किससे मल्टीप्लाई कराऊँ ताकि मुझे 1 मिल जाए। नहीं तो बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान है। We say that a rational number C upon D is called the reciprocal or multiplicative inverse of another non-zero rational number A upon B। क्या कह रही है ये लाइन, हमने क्या कहा है कि कोई रेशनल नंबर है C upon D, वो रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किसी और नंबर का, नॉन जीरो रेशनल नंबर का A upon B। नॉन जीरो रेशनल नंबर मीन्स यानी यहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए, वो तभी होगा अगर इन दोनों का प्रोडक्ट हमें क्या मिल जाए, 1 मिल जाए। तो ये थी हमारी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो अब हम चलते हैं आगे हमारी नेक्स्ट और लास्ट प्रॉपर्टी पर, जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी। अब हमें यहाँ पे देखना क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई का भी काम है, ओवर एडिशन का भी काम है फॉर रेशनल नंबर्स चैप्टर तो हम पढ़ ही रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। मैंने यहाँ पे कोई भी 3 रेशनल नंबर ले लिए। मैं ले लेता हूँ 2/3, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, 2/3, 3/6 एंड मैं ले लेता हूँ 1/4। तो अब आप यहाँ पे देखो, जैसे 2/3 मेरा एक रेशनल नंबर है, मैं यहाँ लगा लेता हूँ ब्रैकेट और अंदर लिख लेता हूँ 3/6 प्लस 1/4। देखिए एडिशन भी आ गया और मल्टीप्लाई भी आ गया। देखिए जो 2/3 है वो इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में है। अब आप यहाँ पे देखो, इसके 2 मेथड हैं इसको सॉल्व करने के लिए। या तो आप इन दोनों को प्लस कर दो और जो आंसर आएगा वो इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, नहीं तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज़ करके आप इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हो। वो प्रॉपर्टी इस तरीके से है, हम सॉल्व करते हैं, हम जब इस एग्जांपल को सॉल्व करेंगे तो आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जो 2/3 है वो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई में है, आपको ब्रैकेट दिख रहा है ना, ये इस ब्रैकेट का क्या मतलब है, ये इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में है, यानी कि इसके साथ मल्टीप्लाई कराई जा सकती है, यानी 2/3 मल्टीप्लाई 3/6, बीच में है प्लस का साइन तो हम प्लस का साइन लगा देते हैं। फिर जो ये 2/3 है वो इसकी मल्टीप्लाई इससे भी कराई जा सकती है, यानी 2/3 मल्टीप्लाई 1/4। यही हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, यानी मल्टीप्लाई हमने क्या कर दी, देखिए डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई की डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। हमने मल्टीप्लाई का डिस्ट्रीब्यूशन इन दोनों रेशनल नंबर्स के साथ करा, ये 2 रेशनल नंबर एडिशन का साइन कैरी कर रहे हैं, बट हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई को इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो 2/3 की मल्टीप्लाई इससे भी होगी और इससे भी होगी, ठीक है। आप यहाँ पे सिर्फ प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस भी ले सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन फॉर रेशनल नंबर्स, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन, ये सॉल्व इसी तरीके से होता है। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। 3 1 3 कैंसिल हो गया, 2 1 2, 2 3 6, अब 2 1 2 एंड 2 2 4। तो देखिए हमारे पास क्या बचा, 1 1 1 एंड 3 प्लस 1 1 1, 3 2 6। अब 3 और 6 का एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3 और 6 का एलसीएम है 6, ऊपर 1, 3 के टेबल में 6 2 टाइम्स प्लस 1, 6 के टेबल में 6 1 टाइम, तो 2 1 2 प्लस 1 1 1/6 इक्वल्स टू 3/6।
3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो हमारे पास रेशनल नंबर क्या आया 1/2। यानी कि इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। हमने क्या करा, 3 रेशनल नंबर ले लिए, हमने लिया 2/3, फिर इन दोनों को हमने एडिशन में रख दिया। हमने क्या करा, इन दोनों को ऐड। आप इसको अलग तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, अभी हम उसे भी उस तरीके से भी सॉल्व करेंगे। पहले हम इन दोनों को प्लस करेंगे, फिर इसकी मल्टीप्लाई 2/3 से कराएंगे। हम उस तरीके से भी सॉल्व करके देखेंगे कि क्या हमें यही आंसर मिलता है। हमें यहाँ पे सीखना ये है कि हम मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ओवर एडिशन ना, हम एडिशन में मल्टीप्लिकेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमने यहाँ पे 2/3 मल्टीप्लाई में लिया है, और ये जो दो रेशनल नंबर्स हैं ये एडिशन में हैं। तो हमने क्या देखा कि 2/3 की मल्टीप्लाई 3/6 में करा दी, फिर उसके बाद प्लस, फिर 2/3 की मल्टीप्लाई 1/4 में करा दी। यानी कि आपने मल्टीप्लिकेशन को ओवर एडिशन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एंड देन उसके बाद आपने सॉल्व कर दिया और दोनों को प्लस कर दिया। तो ये प्रॉपर्टी थी। इसके तरीके से अगर हम इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर 1/2 आता है। तो चलिए ये देखते हैं कि इसी बिना प्रॉपर्टी के क्या इसको सॉल्व करके हमारे पास 1/2 आता है या नहीं। अब आप यहाँ पे देखो, हम क्या करते हैं, पहले दो रेशनल नंबर हैं जो इनको हम सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम 2/3 की मल्टीप्लाई कराएंगे। देखिए 6 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं हम यहाँ पे, 6 और 4 का एलसीएम, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, यानी 6 और 4 का जो हमारे पास एलसीएम आया वो आया 12। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 3 मल्टीप्लाई 6 के टेबल में 12 2 टाइम्स, प्लस 1 इंटू 4 के टेबल में 12 3 टाइम्स, ठीक है। 2/3 मल्टीप्लाई, अब क्या है हमारे पास, 3 2 जा 6, प्लस 3 1 जा 3/12। अब इसको और सॉल्व करते हैं, 2/3 इंटू 6 में 3 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 9/12। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो देखिए हमें सेम रेशनल नंबर मिला जो हमने प्रॉपर्टी से भी सॉल्व किया था, और हमने यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करी है, तो बिना प्रॉपर्टी के भी हमें सेम रेशनल नंबर मिल रहा है। तो यानी कि दोनों मेथड सही हैं। ये एक प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिविटी। आप रेशनल नंबर के चैप्टर पे हैं तो रेशनल नंबर में जो डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी है आपको उसे यूज़ करना आना चाहिए। एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्ज़ाम में आएंगे, तो आपको डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी को यूज़ करके उसको सॉल्व करना है। तो आप इसको अच्छे से समझिए। आई होप आपको ये वीडियो जो है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हमने आज इसमें अगली जो 5 प्रॉपर्टीज़ थी उन्हें डिस्कस किया है। तो जैसे हमने लास्ट में डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी भी देखी, तो आई होप आपको सब समझ में आया होगा। नोट्स के लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम के चैनल को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डेली के जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं उनका लिंक भी मिलेगा, और साथ में उसके वीडियो लेक्चर्स के जितने भी नोट्स हैं वो भी मिलेंगे। तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो उसको लाइक अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिए। थैंक यू। एंड वन मोर थिंग कि अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट होने वाला है वो होगा एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं हम वो सब करने वाले हैं। तो उसका लिंक भी मैं आपको यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा बहुत जल्द, उसकी वीडियो भी आने वाली है। तो आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए, आप लोगों का नया सेशन शुरू हो चुका है। सो आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।